राही साहब, मैंने आपसे पहले कहा मैं सिर्फ और सिर्फ अभी उनकी झलक दिखला रहा हूँ। असल कारनामा तो इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद होगा। आप होंगे, उनकी जबान होंगी और उनकी प्यारी नाते होंगी और हमारे दोनों शुअराए किराम होंगे और बेहतरीन समात है आप लोगों की माशाअल्लाह। इतना उम्मीद भी नहीं था जिस सलीके से आप सुन रहे हैं, काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी समात है, बहुत अच्छा माहौल है। आइए अब मैं आपको जिस शख्सियत के हवाले करना चाहता हूँ, वहाँ सिर्फ आपको नए की तकरीर सुनने की मिलेगी, बल्कि आप अगर नात और तकरीर का संगम देखना चाहते हैं तो मैं जिस शख्स को आपके हवाले कर रहा हूँ, आप यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि संगम किस चीज को कहते हैं। समुद्र के अंदर जब दो लहरें मिलती हैं, दो लहरें जाके मिलती हैं तो उसको संगम कहा जाता है। दो दरिया आपस में मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो मुकर्रिर आने वाले हैं, पूरे सीमांचल के नाम को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोशन किया। आप YouTube चैनल के अंदर जाइए, सारे मुकर्रिरीन के YouTube में तकरीर एक तरफ और हजरत अक़दस मौलाना सादुल नजीब साहब के तकारीर एक तरफ, आपको इतने तकारीर मिलेंगे शायद कि आप YouTube में खोजेंगे तो दूसरों के तकारीर नहीं मिलेंगे। आइए हमारी खुशकिस्मती से, हमारी ज़हर किस्मत की ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी अजीम शख्सियत हमारी अपनासी और हकूर से दावत पे लब्बे कहते हुए हमारे सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। मैं उनको काबिल मुबारकबाद समझता हूँ और आपके समाज को भी काबिल मुबारकबाद समझता हूँ। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मुकर्रिर शौला बयां, मुकर्रिर शीरी बयां, मैदान खिताबत के बेताज बादशाह हजरत अक़दस मौलाना सादुल नजीब साहब दावत बरकातुहू को दावत स्टेज देना चाहता हूँ। क्या जनाब तशरीफ लाए और अपने मवाइज़े हसना से हम सभी के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। एक ऐलान यह है कि मोहम्मद इज़हारुल साहब महनारो 1000 रुपए दिए, अल्लाह ताला देने को बेहद कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले बदरे तमामी, बड़ी शान वाले बदरे तमामी मोहम्मद है आका इसमें गिरामी, मोहम्मद है इसमें गिरामी। वो सिदरा से आगे जिनकी रसाई, वो सिदरा से आगे जिनकी रसाई उन पर फिदा है सारी खुदाई।
कम, सबसे है आला, सबसे है अफजल, मगर कमली वाला उसी की नाम में है नेक नामी, बड़ी शान वाले बदरे तमामी, मोहम्मद है आका का इसमें गिरामी। बहुत खूबसूरत जलसा आपका बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका है। जलसा खत्म होगा, मुशायरा शुरू होगा। साथ देंगे तो जलसा भी कामयाब, मुशायरा भी कामयाब। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। आप में दम नहीं है, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। फिर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इन सवाल से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जब आप जोश के साथ हाथ उठाते हैं तब समझ में आता है कि आप होश में हैं। अगर हाथ नहीं उठा तो समझ में आया कि होश आप खो चुके, बेहोश हो चुके, कब्रिस्तान पहुंचने वाले। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत माइक है, बहुत खूबसूरत सामीन है, बहुत खूबसूरत जलसा है। जलसा लगता है कि अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपकी तलब को कबूल फरमाए, आसमान की सरबुलंदी, आखिरत की सरफराजी हम सबको अता फरमाए। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। हजरत खिज़र ने 3 काम किया। कश्ती को फोड़ा तो कहा मैंने फोड़ा, बच्चे को कत्ल किया तो कहा मैंने कत्ल किया, खुदा ने कत्ल किया, दीवार को दुरुस्त किया तो कहा कि अल्लाह ने दुरुस्त किया। राज क्या है? ये पहला सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। तीनों काम एक ही आदमी कर रहा है, लेकिन कश्ती को फोड़ा तो कहा मैंने फोड़ा, बच्चे को कत्ल किया उसी आदमी ने कत्ल किया, क्या कहा खुदा ने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। और दीवार को दुरुस्त वही आदमी कर रहा है, तो कह रहे हैं कि मैंने नहीं खुदा ने किया। ये 3 फर्क क्यों है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, 3 जगह है कायनात में, 3 जगह है। एक जगह राहत ही राहत है, दूसरी जगह मुसीबत ही मुसीबत है, तीसरी जगह राहत भी है मुसीबत भी है। वो कौन कौन सी जगह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से हमें 3 पैगाम मिलते हैं। वो 3 पैगाम क्या है? रोज सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से 3 पैगाम मिलते हैं। 3 पैगाम क्या है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह। पहला सवाल था खिज़र अलैहिस्सलाम ने 3 काम किए। जब बच्चे को कत्ल किया तो कहा मैंने ये काम किया, खुदा ने ये काम किया। और जब कश्ती को फोड़ा, ध्यान दीजिए, जब कश्ती को फोड़ा तो कहा कि मैंने ये काम किया। और जहां दीवार को दुरुस्त किया तो कहा खुदा ने किया। जहां नेक काम किया उसकी निस्बत खुदा की तरफ कर दिया, और जहां काम बिगड़ा, नुकसान हुआ, वहां खुदा की तरफ मंसूब नहीं किया, अपनी तरफ मंसूब कर लिया। सुभान अल्लाह। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 जगह है कायनात में, राहत ही राहत है एक जगह, मुसीबत ही मुसीबत है दूसरी जगह, राहत भी है मुसीबत भी है तीसरी जगह। जहां राहत ही राहत है वो जन्नत है, जहां मुसीबत ही मुसीबत है वो जहन्नम है। जहां राहत भी है मुसीबत भी है वो कौन सी जगह है? दुनिया। आखिरी सवाल आपसे था, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 3 पैगाम हमें सूरह फातिहा दे रही है। पहला पैगाम कि खुदा की असल सिफत रहमत है। दूसरा पैगाम, खुदा की रहमत से फायदा उठा लो। तीसरा पैगाम, जिस तरह खुदा मेहरबान है तुम भी दुनिया वाले पर मेहरबान हो जाओ। इंशाअल्लाह सास ससुर को खुश रखेंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ रहेंगे इंशाअल्लाह। उखुवत इसको कहते हैं, चुभे काटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान बेताब हो जाए। सुभान अल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान हो
पर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में खैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठा रहे हैं। देखिए 12 बज जाने के बाद खून माफ होता है, ध्यान दीजिएगा। आपका खून जलसा खत्म होने से पहले माफ नहीं होगा, बेशक, क्योंकि आप हमारे मेजबान हैं। हम अगर आपको माफ कर देंगे तो मेजबानी का हक कैसे अदा होगा? बेशक। ध्यान दीजिएगा। पहला पैगाम ला रहा, कम वक्त में ला रहा। दूसरे से मजाक करना कभी सही होता है, कभी गलत होता है। गलत कब होता है, सही कब होता है? और मजाक उड़ाना हर हाल में बुरा है। आदमी मजाक क्यों उड़ाता है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। कभी मजाक सही होता है, दूसरे से मजाक करना सही, मजाक करना गलत। मजाक करना कब सही कब गलत, और मजाक उड़ाना हर हाल में गलत। मजाक क्यों उड़ाते हैं? ध्यान दीजिएगा। किसी का दिल टूट रहा है, आप मजाक कर रहे हैं। कोई जलील हो रहा है, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक करना हराम है। किसी का दिल ना टूटे और किसी को कोई जलील ना हो, आप मजाक कर रहे हैं, मजाक सही है। झगड़ा क्यों होता है? दो वजह से। नमूना दे रहा, बहुत तेजी के साथ निकालना। दो वजह से झगड़ा होता है। हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। दूसरे को ताना मारते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। आदमी मजाक क्यों उड़ाता है? दो वजह से। अपने को अच्छा समझ रहा है और दूसरे को बुरा समझ रहा है, इसलिए मजाक उड़ाता है। सामने से गुजरने वाले गुजर रहे, एक आदमी मुखालिफ आ गया, जुन्नून मिस्री के सामने मुखालिफ आ गया। क्या कहता है? आप तो कुत्ते से भी बदतर हैं। कितना सख्त जुमला कहा है, आप तो कुत्ते से भी बदतर हैं। तो मुरीदों ने कहा कि हज़रत जवाब तो दीजिए। हाँ, मैं कैसे जवाब दूं? मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैं कुत्ते से बेहतर हूं कि नहीं। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में औरत आई है। कहा किस लिए आई हो? कहा दुआ के लिए आई। कहा क्या दुआ करानी है? कहा जन्नत में चली जाऊं। कहा तू जन्नत में कभी नहीं जाएगी। औरत मायूस हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मायूस क्यों होती हो? तो बूढ़ी है, जन्नत में जाएगी जवान होकर के, बूढ़ी बुढ़ापे की हालत में नहीं जाएगी। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, उस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी मिसाल, कुरान का एक नुक्ता ध्यान में रखिए। औरत औरत का मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए। क्या मतलब हुआ? अगर मर्द औरत का मजाक उड़ाए, मर्द औरत का मजाक, औरत मर्द का मजाक उड़ाए तो सही है, ये भी गलत है। लेकिन बताना क्या है, औरत औरत की जगह जमा होती है, मर्द मर्द की जगह जमा होता है। इसलिए कहा कि औरत औरत का मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए। शादी में मर्द औरत एक जगह जमा है, ये इस्लामी तालीम के खिलाफ है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह मुझको ऊंट चाहिए। कहा ऊंट नहीं दूंगा, बच्चा दूंगा। ऊंट नहीं दूंगा, बच्चा दूंगा। कहा या रसूल अल्लाह बच्चे से कोई फायदा नहीं होगा, ऊंट दे दो, उस पर सवारी करूंगा। ऊंट दे दीजिए, उस पर सवारी करूंगा। कहा नहीं, इसको बच्चा दे दो। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे मतलब का नहीं है। तो आपने फरमाया हर ऊंट ऊंटनी का बच्चा ही होता है दिल की आवाज के मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस पर है मुझको नाज के मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ होना मेरा जिल्लतो, कुछ होना मेरा जिल्लतो खारी का सबब है। ये है मेरा एजाज के मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। चाय की दुकान में बैठ करके इलेक्शन की बात करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये दूसरा पैगाम ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनी सुनाई बात पर नहीं जाना, वरना बहुत बड़ा फितना होगा। फितने से बचना है, सुनी बात पर नहीं जाना।
ध्यान दीजिएगा, तोहमत से बचाइए। तोहमत जहां उंगली उठती है उस जगह से अपने को बचाइए और सुनी हुई बात पर मत जाइए। मैं इस राज को बता रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं। घड़ी गुम हो गई है, बहुत कीमती घड़ी है, सोने की घड़ी है। तो उसने अपने चौकीदार से कहा कि जरा मालूम करो कि किसी ने घड़ी तो चुराई तो नहीं। लोगों पर इतनी सख्ती की गई, इतनी सख्ती गई, 10 आदमी ने इकरार कर लिया कि मैंने चुराया। उसके बाद पता चला कि नहीं, घड़ी गुम हो गई थी, किसी ने चुराई नहीं। क्या मतलब हुआ कि जिस आदमी से सख्ती की जा रही थी वो मार के डर से इकरार कर रहा है। सुनी हुई बात पर दूसरे के साथ सख्ती मत कीजिए। दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गले का हार चील लेकर के उड़ गई, चील गले का हार लेकर के उड़ गई। अब नौकरानी को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, किसी ने चुराया। चील लेकर के उड़ी है, हार गले का चील लेकर के उड़ गई है और यहाँ नौकरानी को मारा जा रहा, पीटा जा रहा। इत्तिफाक से अल्लाह की कुदरत देखिए, चील ने ऊपर से हार को उठा करके जमीन पर दोबारा फेंक दिया। जैसे ही डाला, अब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, हम तो खामखा इस मासूम को मार रहे थे। उस औरत का दिल इतना टूटा, उसने बस्ती को छोड़ दिया, उसको बस्ती से नफरत हो गई। सुना के मदीने में आका मबूस हुए हैं, पैगंबर है, उनकी खिदमत में इस्लाम कबूल किया। बाद में कहती है अल्लाह ने मुझे जिल्लत से निकाला, इज्जत दिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर ने देखा कि बाजार में एक औरत जा रही है, पीछे एक मर्द है, आगे मर्द है, पीछे औरत है, दोनों बात कर रहे हैं। हजरत उमर ने दुर्रा निकाला, किससे बात कर रहा? कहा हुजूर माफ कीजिएगा, ये मेरी बांदी है, ये मेरी बीवी है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। कहा बाजार में चलते हुए किसी से बात मत करना, तुम मर्द हो, औरत से बात मत करना, औरत मर्द से बात ना करे, तुम कितने से कहते फिरोगे ये मेरी बीवी है। चौथा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक औरत आई, आपकी बीवी है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक औरत आई, आपकी खिदमत में औरत आई, अल्लाह के रसूल की खिदमत में और चली गई। दो सहाबी रास्ते से गुजर रहे थे, कभी इधर देखते थे कभी रास्ता, कभी इधर देखते थे कभी रास्ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया, दोनों को बुलाया, इधर आओ। दोनों करीब आए, कहा ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूँ, ये मुझसे मुलाकात के लिए आई थी और ये वापिस जा रही है। कहा या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है? कहा जैसे खून रग में दौड़ता उसी तरह शैतान अंदर दौड़ता है। तुम जब आगे जाते तो तुम्हारे दिल में शैतान ये ख्याल डालता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर किस औरत से बात कर रहे थे, तुम बुरा ख्याल दिल में डालते, उससे इत्तेफाक करते, तुम्हारा ईमान चला जाता। आखिरी मिसाल पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जंगल में मियां बीवी रहते, सांप से बचने के लिए बिच्छू को पाल रखा। छोटा बच्चा दूध पीता हुआ, औरत खाना बना रही है, शौहर चला गया है लकड़ी बाहर लेने के लिए, पानी लेने के लिए गया। बिच्छू बंधा हुआ है जंजीर से, बच्चा सोया हुआ है गहवारे में। थोड़ी देर के बाद जब देर हुई तो औरत ने सोचा कि कहाँ चला गया पानी लेने के लिए। बाहर निकली तो वो पानी लेकर के आया तो देखा कि इसी बीच में सांप आया, वो बच्चे को डसना चाहता था। बिच्छू वफादार जानवर था, उसने जंजीर को तोड़ करके सांप के टुकड़े कर दिए, बच्चे को बचा लिया। उसके मुंह में सांप का खून था, सांप का खून उस जानवर के मुंह में था। वो जब दरवाजे पर आया मुबारकबादी लेने के लिए कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया, वो बेजुबान असल में मुबारकबादी लेना चाहता था, क्रेडिट लेना चाहता था कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया। इन लोगों ने सोचा कि ओ हमारे गायबाने में इसने मेरे बच्चे ही का खून कर दिया, लाठी मारी, सर टूट गया, जान से चला गया। जो मासूम था उसे कत्ल कर दिया, जो रहबर था उसको रहसन समझ लिया, सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। इंशाअल्लाह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। मैं राज की बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी बीवी कपड़ा धो रही है, आपने दिल्ली से फोन किया, उसने देर से फोन उठाया, आपने तलाक दे दिया। ये गलती कभी मत कीजिएगा, जल्दबाजी का नुकसान खून के आंसू रुलाता है। इंशाअल्लाह ये गलती कभी नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह ये गलती कभी नहीं करेंगे, ये गलती कभी नहीं करेंगे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा।
जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तीसरा पैगाम आपको दे रहा हूं, तीसरा पैगाम दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन में गलत लोग आ जाते, सही लोग नहीं आते। इसका राज मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? वोट देंगे, पैसा लेंगे, आज नहीं इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मैं राज की बात बता रहा हूं। एक अबू लहब था, हुजूर का चचा है, कुरान कहता है कि उसके हाथ टूटे वो हलाक हो जाए। एक हजरत सलमान है, नबी कहते हैं कि मेरे खानदान का एक फर्द है, जो खानदान का आदमी नहीं था वो खानदान का आदमी बन गया, जो खानदान का आदमी था वो खानदान से निकल गया। क्यों? उसके साथ कुफ्र था, इसके साथ इस्लाम था। इत्तिहाद की बुनियाद बता रहा हूं। गलत उल्टे सीधे लोग इलेक्शन में आते हैं, क्यों आते हैं? मुसलमान का मतलब, इत्तिहाद का मतलब दीनदारी। हम लोग दीनदारी पर नहीं रहते हैं, बिरादरी पर चले जाते हैं। ये सुरजापुरी है, वो खोट्ठा है, वो खोट्ठा है, ये सुरजापुरी है, ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये फला है, ये फला। हम लोग इस पर जा रहे हैं, हम लोग दीनदारी पर नहीं जा रहे। अब हम ने जैसा बिरादरी पर गए, वोट दिया, अब उल्टा सीधा आदमी आ गया, वो जुल्म ढा रहा है, हमारा जीना हराम कर दिया। तो गलती किसकी है? अपनी गलती है, हमको अपनी गलती की सजा मिल रही है। इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं राज की बात बता रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, इलेक्शन हो, पैसा लेकर के वोट मत दीजिएगा। जो पैसा लेकर के वोट दे रहा है वो और कुत्ता दोनों बराबर है। आपको बहुत बुरा लगेगा, कितना सख्त जुमला कहा, लेकिन तजर्बा साबित करके, तजर्बे से ये बात साबित होती है, तजर्बा बता रहा हूं। कुत्ते के अंदर 3 आदत होती है। कुत्ते की पहली आदत होती है वो सूंघता रहता है, सूंघता रहता है। ये भी सूंघ रहा है किसके पास पैसा है ज्यादा। जिसके पास पैसा ज्यादा उसी से सट जाता है, जिसके पास पैसा नहीं उससे अलग हो जाता, हट जाता है, उससे सटता है, इससे हटता है। देखिए कुत्ते की पहली आदत। दूसरी आदत होती है कुत्ते की, जो उसके आगे टुकड़ा डालता है, उसके आगे दुम हिलाता है। जिसने इसको पैसा दिया उसका गीत गा रहा है, घर में भी, घर से बाहर भी। तीसरी आदत दिखा रहा हूं कुत्ते की, जब कुत्ते को कोई रोटी नहीं डालता उसको आंख दिखाता है। जिसने इसको पैसा नहीं दिया उसकी गिबत यहाँ भी कर रहा है, वहां भी कर रहा है, 24 घंटा उसी की गिबत में लगा हुआ है। आखिरी बुराई कुत्ते की दिखा रहा हूं, कुत्ता अपने ना आपका है ना बाप का है, वो किसी का भी नहीं है। कुत्ता है वो किसी का भी नहीं है, न अपनी कौम का है, न खानदान का है, कबीले का है, बिरादरी का नहीं है। बगल में उसका पड़ोसी खड़ा है, अच्छा आदमी है, बगल में उसका भाई खड़ा है, इलेक्शन में उसका अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छे को छोड़ करके, रिश्तेदार को छोड़ करके, पड़ोसी को छोड़ करके वो दूसरे को वोट दे रहा है। बताइए कुत्ता और इसमें फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इंशाल्लाह वोट में पैसा लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, आता ही इंशाल्लाह। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वतन की फिक्र करना दाम मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दाम मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्ताना, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बड़ी तेजी के साथ जलसे को आपने निकाला है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत तेजी के साथ एक खूबसूरत नमूना लेकर के आ रहा हूं। मुश्किल कैसे हल होगी, मसला कैसे हल होगा, सुन लेंगे, हम भी कामयाब हो जाएंगे, आप भी कामयाब हो जाएंगे। पूरे जलसे का खुलासा सामने लेकर के आ रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? तुम हाथ रहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं। लोग डर रहे हैं कि क्या पता सही जाएगा कि नहीं जाएगा। मुश्किल कैसे हल होगी, मसला कैसे हल होगा, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आज किसी से पूछिए तो कहता कारोबार नहीं चल रहा, पैसा नहीं है, बच्चा भी बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार है, ये मसला कैसे हल होगा?
घर में परेशानी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले, ये मुश्किल कैसे हल होगी? मैं आज राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। इसकी हिफाजत कर लीजिए, मैं गारंटी दे करके जा रहा हूँ, मैं आपको जमानत दे करके जा रहा हूँ। अगर आप फेल करेंगे तो मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। पहली चीज, मसला कैसे हल होगा? सब्र से होगा। दरख्त को आपने देखा है, वो लगा हुआ है, उस पर आया मौसम बहार, पत्ता लग गया। उसके बाद आया मौसम खजा, पत्ता झड़ गया, लेकिन दरख्त खड़ा है कि नहीं खड़ा? उसके बाद दोबारा पत्ता आता है कि नहीं आता है? आपने मुसीबत पर सर की किया, मुसीबत निकल गई। सब्र से आपका मसला हल हो जाए। दूसरा मसला हल बताने के लिए जा रहा हूं, नमाज से मसला हल होगा इंशाअल्लाह। मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, आज नहीं इंशाअल्लाह। नमाज से मसला कैसे हल होगा? राज की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फजर की नमाज का वक्त हुआ, हमने घर ही में वजू कर लिया, घर ही में वजू कर लिया। फजर की नमाज का वक्त हुआ, घर में वजू कर लिया, और घर में हमने 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लिया। अब आए हैं मस्जिद में, फतावा तातार खानिया में लिखा है, सबसे पहला मसला रोजी का अल्लाह हल फरमाएगा। देखिए कहां से रोजी का मसला हल हो रहा है, और हम उस वक्त खर्राटे लेते। रोजी का मसला कहां से हल हो रहा? फजर का वक्त हो गया और अजान हो गई, वक्त हो गया, हमने वजू करके 2 रकात नफिल सुन्नत यही पढ़ ली घर में, और अब जा रहे हैं मस्जिद में फर्ज पढ़ने के लिए। रोजी का मसला हल हो जाता। तजर्बा करके देख लीजिए, मेरी बात का आप तजर्बा कीजिए, आंदे साल के जलसे तक के लिए आप तजर्बा कीजिए, आपको फायदा होगा। तीसरा, रोजी का मसला कैसे हल होगा? आज लोग कहते हैं कि नौकरी मिल जाए, रोजगार अच्छा हो जाए, बीवी अच्छी हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, ये हो जाए, अच्छा वो हो जाए, मेरा मसला हल हो जाएगा। माल से मसला हल नहीं होता है, बरकत से मसला हल होगा। बरकत से मसला हल होगा। चौथा मसला कैसे हल होगा? मैं राज की बात बता रहा हूं। तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपका मसला हल कर देगा। एक जवान दारू की बोतल लेकर के जा रहा है, हजरत उमर ने देख लिया कि दारू की बोतल है, जवान गुजर रहा है, जवान सामने आ, जवान का पेशाब खता कर रहा है। आज तो इतने दुर्ले पड़ेंगे, जिंदा उठोगा या जनाजा उठेगा। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज आबरू बचाने वाला तू ही है, तेरे अलावा कोई आबरू नहीं बचा सकता। अब देखिए, जवान के सामने हजरत उमर है। हजरत उमर को अंदाजा हो गया कि ये शराब की बोतल है, ये छुपा करके जा रहा। हजरत उमर आ गए सामने, कहा जवान बोतल निकालो, शराब की बोतल है। कहा कि हुजूर ये शराब की बोतल नहीं है, सिरका है। कहा दिखाओ। ढक्कन खोल करके हजरत उमर ने देखा, जवान की तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। सुभान अल्लाह। माँ से ज्यादा मनाना रब को आसान है। रात की बात बता, माँ रूठ गई है, बच्चे से बात नहीं करते, लेकिन बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया। देखिए उसका दिल से नाराज नहीं। अब बेटे ने पैर पकड़ लिया और मुंह खोल करके माँ से कहता है माफ कर दो। माँ ने माफ कर दिया। मुंह खोला, पैर पकड़ लिया, माँ ने माफ कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा आसान रब को मनाना है। मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, पैर पकड़ने की जरूरत है। दिल में इरादा हो गया, रब ने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। तौबे से आपका मसला हल हो जाएगा। चौथा मसला बता रहा हूं कैसे हल होगा। दरूद से होगा, दरूद से होगा। जहां मुसीबत में आप फंसिए, कसरत से दरूद पढ़िए, ज्यादा दरूद पढ़िए। आप मैं रात की बात बता रहा हूं, दरूद से मसला आपका कैसे हल होगा। ये दरूद जो आपने घर में पढ़ लिया, फरिश्ता लेकर के मदीना पहुंच गया। आपने यहां दरूद पढ़ा है और फरिश्ता लेकर के मदीना पहुंच गया। अब नबी ने उस दरूद को वसूल किया। फरिश्ते ने कहा ये आपके फला उम्मती का है, और नबी ने दुआ दे दी। दरूद के बाद नबी ने दुआ की, दुआ से, नबी की दुआ से मसला हल हो गया। इसीलिए एक राज की बात बता रहा हूं, कोई भी दुआ कर रहे हैं आप, दुआ से पहले दरूद पढ़िए। कोई भी दुआ कर रहे हैं आप, दुआ के बाद दरूद पढ़िए। क्यों दरूद पढ़ते हैं? किसी भी दुआ की गारंटी नहीं है, लेकिन जिस दुआ में दरूद शामिल हो उसकी गारंटी हो जाती है। इंशाअल्लाह अपने मसले को दरूद से हल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शादी के बाद दाढ़ी रख के नहा करिए इंशाअल्लाह। ये दूसरा पैगाम खूबसूरत छोटा सा नमूना है, आपके सामने ला रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी, ध्यान दीजिएगा, डिस्क ब्रेक मारी, टाइम कम है। डिस्क ब्रेक मारी, हंसना कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मारी, ध्यान इधर दीजिए।
सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह गुजरा इसी हिंदुस्तान की तारीख में। उनको डाउट हो रहा था कि दीन का अफजल शोबा कौन है, अफजल शोबा कौन है, ये पता नहीं था, मालूम करना चाह रहे थे। और मैं किस खानदान से हूँ ये मालूम करना चाह रहे थे, मैं किस खानदान से हूँ ये मालूम करना चाह रहे थे। और नबी का उम्मती हूँ, नबी को ख्वाब में देख नहीं रहा। इत्तिफाक से रास्ते पर चलते हुए देखा कि सड़क की रोशनी में एक बच्चा कुरान पढ़ रहा है। करीब गए, कहा बेटा मस्जिद में कुरान नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ कुरान पढ़ रहे हो। कहा मस्जिद में रोशनी नहीं है, यहाँ पर रोशनी है, उसी रोशनी में कुरान पढ़ रहा हूँ। तो कहा कि बेटे गम मत करो, कल से मस्जिद में रोशनी का इंतजाम कर दूंगा। रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। कहा ए सबुक्तगी के बेटे, तुमने मेरे वारिस की इज्जत की, अल्लाह और रसूल तुम्हें इज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जो पहुँच सका न तैबा ये नसीब मेरा, लेकिन जो पहुँच सका न तैबा ये नसीब मेरा, लेकिन जो पहुँच सका न तैबा ये नसीब मेरा, लेकिन जो मलाइका ने भेजा, जो मलाइका ने भेजा वो सलाम कम नहीं है, जो मलाइका ने भेजा वो सलाम कम नहीं है। ये मेरे नबी का सदका जो बना कुरान का कारी, ये नबी का मेरे सदका जो बना कुरान का कारी। करो शुक्र मैं खुदा का, करो शुक्र मैं खुदा का, ये इनाम कम नहीं है। शुक्र मैं खुदा का, ये इनाम कम नहीं है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूँ। उसके बाद बूढ़े का हाथ पकड़ूंगा, जवान को टटोलूंगा, माँ बहन की खिदमत के हवाले से पैगाम दूंगा और बच्चे तक पहुंच करके जलसा खत्म हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इससे ज्यादा आपको नहीं ले जाऊंगा, वरना मेरा तो डबल पंक्चर होगा, आपका ट्रिपल पंक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम आपको आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। जब नमाज आदमी शुरू करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जब नमाज खत्म करता है तो अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। नमाज शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज खत्म हो रही है अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि नमाज में हम बाद में आए, ऐ अल्लाह पहले तूने तौफीक दिया, नमाज पढ़ना मेरा कमाल नहीं है, तेरा कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज खत्म हो गई, अब अस्तगफिरुल्लाह का क्या मतलब हुआ? नमाज का जो हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका, मेरे खुदा मुझे माफ करना, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आदमी नमाज में आ रहा, ख्याल चला गया दुकान पे, ख्याल चला गया ससुराल में, ख्याल चला गया कैरम बोर्ड में, क्रिकेट में। क्यों ऐसा होता? राज की बात बता रहा हूं। बचपन में जैसे नमाज सीखी उसी तरह जवानी में पढ़ लिया, इसलिए ख्याल जा नहीं रहा। नमाज आप कैसे पढ़ेंगे? मैं 3 तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बना रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ। 3 तरीके से आप नमाज पढ़िए, आप सुकून से नमाज पढ़िए। पहला तरीका, जो आपकी जबान से निकल रहा उस पर ध्यान दीजिए, जो जबान से निकला उसके माना पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि मैं खुदा को देखूं ना देखूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, इस ख्याल से आप नमाज पढ़िए। ख्याल कैसे जाएगा? 4 रास्ता बता रहा हूँ, ख्याल कैसे जाएगा। ख्याल आ जाता है, इधर उधर का नमाज पढ़ रहे ख्याल आ जाता है, ख्याल कैसे जाएगा? 4 रास्ते से। जहां पेशाब के लिए आप जा रहे हैं, पखाने के लिए जा रहे हैं, ढंग से पेशाब पखाने को साफ कीजिए। नजासत का असर थोड़ा भी बाकी रहा तो आपको ख्याल परेशान करेगा। और जब आप वजू करते हैं तो ढंग से वजू कीजिए। अगर आप सुन्नत के खिलाफ वजू कीजिएगा तो आपको ख्याल परेशान करेगा। तीसरा तरीका, ख्याल कैसे खत्म होगा? जब सुन्नत से वजू से फारिग हो जाइए तो 2 रकात तहियतुल वजू पढ़िए, जमीन का कनेक्शन अर्श से हो जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले तकरीर सुनी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में और कदम की चाप बिलाल की आगे आगे। क्या मतलब था? पूछा गया, बिलाल ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे आगे, मैं तुमसे पीछे, तुम मेरे खादिम की तरह आगे आगे चल रहे हो, बॉडीगार्ड की तरह आगे चल रहे हो, बात क्या है? तो कहा कि कोई अमल नहीं है, वजू कर लेता हूँ तो 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ लेता हूँ। तहियतुल वजू से जमीन का कनेक्शन आसमान से हो जाता है।
अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ख्याल दिल से चला जाएगा। उसके बाद 5 मिनट टाइम लेकर के आइए, सुन्नत जो वजू फर्ज से पहले की जो सुन्नत है उसको ध्यान से पढ़िए, एहतमाम से पढ़िए, ख्याल दिल से निकल जाए। आखिरी वजीफा बता रहा हूं, ख्याल कैसे जाएगा। कुत्ता भूखता है, आदमी चलता है, कुत्ता भूखता है, आदमी चलता, किसी से मिलने के लिए गया, उसके दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ, वो जाने ही नहीं दे रहा, तब आदमी क्या करेगा, कुत्ते से लड़ जाएगा तो अपना नुकसान है, वापिस आ जाएगा तो दोस्त से मुलाकात नहीं होगी। अब तीसरा रास्ता है कि दोस्त को पुकारे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारा कुत्ता मुझे मिलने नहीं दे रहा है। अब वो डांट पिलाएगा, कुत्ता एक तरफ हो जाएगा। दिल में आपके ख्याल आए शैतान की तरफ से ये कुत्ता है, खुदा से कहिए कि तुम्हारा कुत्ता मुझे परेशान कर रहा, ख्याल दिल से निकल जाएगा। इंशाअल्लाह रमजान में नमाज पढ़ेंगे, आते रहिए इंशाअल्लाह। जन्नत में नमाज पढ़ेंगे, आते रहिए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, आते रहिए इंशाअल्लाह। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीबो सुहुवी को मेहजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनीक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हाथ रहिए इंशाल्लाह, जनाजा पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। कज़ा पढ़ेंगे, अदा नहीं पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। बस आप लोगों को रांची ही पहुंचाना चाहिए, जहर खिला करके आप लोग को मारना चाहिए। आप लोग कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। अब सिर्फ 3 पैगाम मैं आपको दूंगा, आपकी जगह आप स्टेज और अपनी जगह मैं लूंगा और कुर्सी से रुखसत हो रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बूढ़े के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। सबसे कामयाब बूढ़ा कौन है, लाइन बलाइन सुना रहा हूं। सबसे कामयाब बूढ़ा जो बेटा पर भी मेहरबान है, बेटी पर भी मेहरबान है। सबसे कामयाब बूढ़ा बेटा को भी देखता है, बेटी को भी देखता है, बेटा पर करम, बेटी पर सितम नहीं करता। ये बूढ़ा सबसे कामयाब है। दूसरा नमूना, छोटा बच्चा बचपन में है, ये उस बच्चे का बाप है। जवान हो गया, शादी में अपने बच्चे को बेचता नहीं है, ये बूढ़ा सबसे कामयाब है। जवानी के वक्त में अगर आप बेटे को बेच देंगे पैसा लेकर के, तो आपको बुढ़ापे में रोना पड़ेगा, आप बेसहारा हो जाएगा। आपको बेटे के सहारे की जरूरत है। जब ये बेटा बिक जाएगा तो जिसने खरीदा उसको फायदा पहुंचाएगा। अपनों पे सितम, गैरों पर करम करेगा। माँ बाप को पाप समझेगा, ससुर को किबला और काबा कहेगा। ये उल्लू का पट्टा, ससुर किबला और काबा हो गया। जवानी में अपने बच्चे को बेचना नहीं है। सबसे कामयाब बूढ़ा, बाल बच्चे की मोहब्बत में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी है। बाल बच्चे की मोहब्बत में हलाल को हलाल नहीं समझा, हराम को हराम नहीं समझा। ये नाकाम बूढ़ा है। जिसने हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, ये कामयाब है। एक बूढ़ा बुढ़ापे में दरख्त लगा रहा, बादशाह पास कर रहा। बादशाह ने कहा, ओ बूढ़े, तेरा दिमाग